बेईमान सब्जी वाला। रायपुर नाम के गांव में विनोद नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची और कंजूस था। विनोद सब्जी बेचने का काम करता था। वह रोज सुबह सुबह उठता था और अपने आसपास के गांव में जाकर सब्जियों को बेचकर लोगों को खूब लूटता था और शाम को अपने घर आकर मजे से खाना खाकर चादर तान के सोता था और फिर सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाता था। हमेशा की तरह आज जब विनोद सब्जी को बेचने के लिए अपने पास वाले गांव में जाता है और सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, यह कहकर चिल्लाने लगता है और गांव गांव घूमने लगता है कि तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर से बाहर निकलती है और वह विनोद के पास आकर कहती हैं, बेटा मुझे 1 किलो आलू दे दो और ये लो 50 रुपए ले लो। देखिए माँ जी, आलू तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आलू 50 नहीं, पूरे 60 रुपए किलो है। तो जाइए घर के अंदर जाइए और 10 रुपए और लेकर आइए और आलू ले जाइए। लेकिन बेटा, जब मेरे पास और पैसे हैं ही नहीं तो मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? तुम दे दो ना भगवान, तुम्हारा भला करेगा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर आपको लेना है तो जाओ घर से और पैसे लेकर आओ। पर बेटा, मेरे पास तो बस ये 50 रुपए ही है। तुम देख लो ना, मुझे 50 रुपए में ही दे दो। माँ जी का भाषण सुनकर विनोद को गुस्सा आ जाता है और वह माँ जी से कहता है, बुढ़िया, जब तेरी औकात ही नहीं है सब्जी लेने की तो तू क्यों आई है मेरा दिमाग खराब करने? चल निकल यहाँ से। इतना कहकर विनोद माँ जी को धक्का मारता है और सब्जी बेचने के लिए आगे बढ़ जाता है और पूरे गांव भर में घूम घूम कर सब्जी बेचता है और लोगों को खूब लूटता है। और फिर शाम को जब वह सब्जी को बेचकर अपने घर वापस जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक तांत्रिक मिलता है और वो तांत्रिक विनोद से कहता है, बेटा बहुत खुश लग रहे हो, लगता है आज तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हुई है। इतने में विनोद बोल पड़ता है और वो कहता है, हाँ बुड्ढे, मेरी आज अच्छी खासी कमाई हुई है। आज ही नहीं, मैं तो रोज अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन उससे तुझे क्या? तभी तांत्रिक कहता है, अरे बेटा, इतनी अकड़ किस बात की है? मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो तो मैं आगे जाकर कुछ खा लूं। तभी विनोद कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरा बाप मुझे कर्जा देकर गया था ना, जो मैं अपने पैसे तुझे दे दूं। चल निकल यहाँ से। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। तभी तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और तांत्रिक कहता है, बहुत घमंड है ना तुझे, तो जा बेटा, बस आज की रात जी ले। कल जैसा ही तू इस रास्ते से गुजरेगा वैसा ही तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। विनोद ठेला लेकर अपने घर पहुंचता है और घर पर पहुंचकर खाना निकालकर बड़े ही आराम से खाना खाता है और फिर चादर तान के सो जाता है और फिर हमेशा की तरह सुबह उठकर गांव में सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है और सारा दिन आसपास के गांव में सब्जी बेच के लोगों को लूटने के बाद जब वो शाम को जंगल वाले रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी वो देखता है कि सामने से एक शेर आ रहा है। विनोद शेर को देखकर अनदेखा कर देता है और उसी रास्ते पे जल्दी जल्दी चलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शेर की नजर विनोद के ऊपर पड़ती है। वो विनोद को देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है और अपना ठेला छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगता है। और तो और शेर भी विनोद का पीछा करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है और काफी देर तक भागने के बाद विनोद थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर फिर से वही पुराना वाला तांत्रिक विनोद के पास आता है और विनोद से कहता है, बेटा आज भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अगर तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो तो मैं आगे जाकर कुछ खा लूं। तभी विनोद को गुस्सा आ जाता है और वो तांत्रिक से कहता है, अबे जा यार, यहाँ मेरी जान पे पड़ी है और तुझे पैसों की पड़ी है, चल निकल यहाँ से। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और विनोद पेड़ के पास ही छिपकर बैठा रहता है। लेकिन थोड़ी ही देर में धीरे धीरे भूखा शेर विनोद के पास आ जाता है और वो उसे मारकर खा लेता है। दोस्तों, बुरे इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होता है।